नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 3 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। गांधी मैदान में गुंजा बापू का संदेश, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जनार्दन यादव का जनसुराज में स्वागत, पीके ने कसा भाजपा पर तंज। शास्त्री जयंती पर गुंजा जय जवान जय किसान का नारा। बिना संकेत खड़े ट्रक बने हादसों की वजह, भड़का जनता का गुस्सा। दिल्ली में पवन सिंह की सियासी दस्तक, एनडीए में एंट्री की संकेत। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 26/11 पर चिदंबरम का कबूलनामा, सियासत में उबाल। जी हां, पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के हालिया बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने खुलासा किया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करने का फैसला अमेरिकी दबाव में लिया गया था। इस बयान ने कांग्रेस को घेरने का एक नया मुद्दा दे दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधी मैदान में गुंजा बापू का संदेश, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जी हां, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति को याद करते हुए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस भावभीनी श्रद्धांजलि में विधानसभा अध्यक्ष, विधायक, विधान पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनार्दन यादव का जनसुराज में स्वागत, पीके ने कसा भाजपा पर तंज। जी हां, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी जनार्दन यादव जैसे वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं कर सकी। पीके ने कहा कि जनसुराज ने उनका सम्मान करके न सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार निभाया, बल्कि अपनी सोच और संस्कृति का भी परिचय दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को शिक्षा का सुपर हिट तोहफा, खुलेंगे 19 नए केंद्र विद्यालय। जी हां, बिहार के छात्रों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल गई है। देश भर में कुल 57 केंद्रीय विद्यालयों को हरी झंडी मिली है, जिनमें बिहार को खास तवज्जो दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में दरिंदगी, ज्वेलर की हत्या से थर्राया 4 लेन, सड़क पर बिखरे 6 टुकड़े। जी हां, बिहार के दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर बुधवार की सुबह सनसनी फैल गई, जब आभूषण कारोबारी मनीष गुप्ता का शव 6 टुकड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर मिला। रानीपुर के पास दुकान से महज 4 किलोमीटर दूर मिली इस विभत्स लाश ने इलाके को ढहला दिया। वारदात की खबरें फैलते ही आक्रोशित व्यापारियों ने हाईवे पर जाम कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26/11 पर चुप्पी क्यों, चिदंबरम के खुलासे से मचा सियासी भूचाल। जी हां, मुंबई हमले पर पी चिदंबरम के खुलासे, सनसनीखेज खुलासे के बाद राजनीति में हलचल मच गई है। पूर्व गृह मंत्री ने 26/11 में आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थी, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा और पूछा, क्या कांग्रेस की विदेश नीति देश की सुरक्षा से ऊपर थी? चिदंबरम के इस बयान ने एक बार फिर भयानक हमले की यादें और बहस ताज़ा कर दी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधी जयंती पर तेजस्वी का संदेश, सियासत में उठी सच्चाई और सद्भाव की आवाज। जी हां, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास संदेश साझा किया। तेजस्वी यादव ने गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय को आज की राजनीति में जरूरी बताते हुए सभी को सद्भाव और एकता के रास्ते पर चलने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलौली की अग्नि परीक्षा, एक सीट जो तय करती है बिहार की सियासी चाल। जी हां, बिहार की राजनीति में खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट एक खास मुकाम रखती है। 1962 में गठित इस सीट ने जितनी बार चुनाव देखा, उतनी बार राज्य की राजनीति को नई दिशा दी। जाति समीकरण, दलित नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों की तपिश में सुलगती अलौली सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि बिहार की सियासी नब्ज है। अब यहाँ देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपने झंडे गाड़ पाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सत्ता की रेस, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, किसे जनता देगी ताज। जी हां, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। एनडीए ने एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मैदान में है। ताजा सर्वे में जनता की राय चौंकाने वाली है। एक सर्वे में नीतीश को स्थिरता का प्रतीक माना जा रहा है, तो दूसरे में तेजस्वी को युवाओं की पहली पसंद बताया गया है। हालांकि दोनों ही चेहरे को लेकर जनता में मिश्रित भावनाएं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव की दस्तक, 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब तेज होती दिख रही है। चुनाव आयोग ने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस समेत प्रमुख दलों के साथ अहम बैठक बुलाई है, जिसकी तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। चुनावी प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता और निष्पक्ष मतदान को लेकर मंथन होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया जी में विजयदशमी पर मटर उत्सव के बीच दहशत। जी हां, गया में
विजयदशमी की शाम उस वक्त सनसनी बदल गई जब बाईपास स्थित बीपार्ड के पास एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक भ्रमण पार्क का कर्मचारी था, पर त्योहार की खुशियों के बीच घटी इस वारदात ने हड़कंप मचा दिया है। अब तक न गोली चलाने वालों की पहचान हो पाई है, न ही विवाद की वजह से साफ हो चुकी है, बल्कि पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन फिलहाल दहशत और अनिश्चितता का माहौल बन चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजयदशमी पर तेज प्रताप का बयान, रावण वहां नहीं सोच में है। जी हां, जहां एक और विजयदशमी के दिन देश भर में रावण दहन की तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा, रावण कोई नहीं, रावण हमारी सोच में है, पहले अपनी सोच को बदलिए। उनके इस बयान को सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से एक नए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में पवन सिंह की सियासी दस्तक, एनडीए में एंट्री के संकेत। जी हां, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात ने बिहार की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। इस मुलाकात को एनडीए ने उनकी संभावित एंट्री के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब तक किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो एनडीए पवन सिंह की लोकप्रियता को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने की रणनीति को पूरी तरीके से तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिना संकेत खड़े ट्रक बने हादसे की वजह भड़का जनता का गुस्सा। जी हां, सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका आरोप है कि कई ट्रक चालक रात के अंधेरे में बिना किसी संकेत या रिफ्लेक्टर के बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे छोटे वाहन चालकों को समय पर ट्रक नजर नहीं आता और हादसे हो जाते हैं। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे ट्रक चालकों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि सड़कें सुरक्षित बन सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शास्त्री जयंती पर गूंजा जय जवान जय किसान का नारा। जी हां, पटना के शास्त्री नगर पार्क में भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई है। राजकीय समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शांति, सादगी और संकल्प के प्रतीक शास्त्री जी के आदर्शों को याद करते हुए समारोह में जय जवान जय किसान की गूंज एक बार फिर लोगों के दिलों को छू गई है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।